बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी तैराकों की कारकर्दगी। असल गुस्सा खेलों के निज़ाम पर है, निकल इन बच्चों पर रहा है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सुना है स्विमर आखिरी नवंबर पर आया, शुक्र मनाओ पाकिस्तानियों के डूबा नहीं। ये एक और ऐसे दर्जनों तबसरे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश करते नज़र आए हैं जब पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान तैराक मोहम्मद अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले के इब्तदाई राउंड में शरीक हुए। अहमद दुरानी इसी इवेंट में अपने मुकाबले में आखिरी नंबर पर रहे और 11 सेकंड के फ़र्क से फाइनल मरहले में जगह बनाने से महरूम रहे। 18 साल अहमद इन दो पाकिस्तानी तैराकों में से एक हैं जो ओलंपिक्स कमेटी की जानिब से दिए गए वाइल्ड कार्ड पर इन मुकाबलों में शरीक थे। अहमद के अलावा तैराकी के खेल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जहां आरा नबी ने की और वो भी अगले मरहले में जगह बनाने में नाकाम रहीं। ताहम जहां आरा की परफॉर्मेंस अहमद से बेहतर रही और जहां वो अपनी हेट में यानी कि अपने हेट में तीसरे और मजमूई तौर पर 30 तैराकों और 26वें नंबर पर आईं, वहीं उन्होंने अपने कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखाई और 200 मीटर मुकाबलों में अपना तेज़ तरीन टाइम रिकॉर्ड किया। जहां आरा के बरक्स अहमद अपने हेट में शामिल 4 तैराकों में सबसे पीछे रहे और मजमूई तौर पर इनका नंबर आखिरी था। यही नहीं बल्कि ओलंपिक्स में 200 मीटर फासले के लिए इनका वक्त 1 मिनट और 58.67 सेकंड था, जो कि इनके कैरियर के बेहतरीन वक्त से 3 सेकंड ज़्यादा था। अहमद माजी में ये फ़ासला 1 मिनट और 5 यानी कि 55.68 सेकंड में तय कर चुके हैं और उन्होंने ये कारकर्दगी अप्रैल 2024 में मलेशिया में मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी इवेंट में दिखाई थी। अहमद दुरानी की इस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जहां इन पर बानत बांध के यानी कि तबसरे किए जा रहे हैं और ये सवाल उठाया गया है कि ऐसे एथलीट्स को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मुल्क की नुमाइंदगी के लिए क्यों चुना गया जो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। वसीम खान एक्स पर इन दर्जनों अफराद में से एक हैं जिन्होंने अहमद दुरानी की ओलंपिक्स तक रसाई को मुमकिन तौर पर सिफारिश का नतीजा करार दिया। उन्होंने लिखा कि फ़्रांस का चक्कर लग गया, 5 स्टार होटल में रह लिए, प्रोटोकॉल में घूम लिया, बस और क्या चाहिए। एक और सारिफ अली सफदर का कहना था कि भाई ने नीचे से टॉप किया, शुक्रिया तो बनता है। आम सार्फिन की तनकीद के साथ साथ खेलों की दुनिया पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी भी अहमद दुरानी की कारकर्दगी से खुश नज़र नहीं आए। सहाफ़ी फैज़ान अल्लाह खानी ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि अहमद दुरानी से ओलंपिक्स में कोई तमगा जीतने या फाइनल मरहले में जगह बनाने की तौक़ा नहीं थी, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मुकाबले में अपने ज़ाती बेहतरीन टाइम से 3 सेकंड लेट हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो आपकी गेम पर नहीं है। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं उनका कहाँ पे ध्यान था। इसके अलावा ताहम इस तमाम तंज और तनकीद के दरमियान ऐसे लोगों की कमी भी नहीं जो अहमद दुरानी और जहां आरा की ओलंपिक्स में शिरकत और इनकी कोशिशों की तारीफ़ करते नज़र आने और इनकी नाकदीन से ये सवाल भी होता रहा कि ऐसे मौसमियाती यानी कि तज्ज़ियाकार क्या ख़ुद कभी ज़िंदगी में किसी तैराकी के मुकाबले में शरीक हुए हैं और क्या ऐसी तनकीद अहमद और जहां आरा जैसे नौजवानों की हौसला शकनी का मौजिब हो सकती है। साफ़ी रऊफ़ कलासरा ने लिखा है कि जहां आरा नबी 24 करोड़ अवाम में से पहले नंबर पर आई हैं जो घर बैठे जुगते लगा सकती हैं और जो चंद लोग कुछ करने की हिम्मत भी करें तो इसको भी जीने नहीं देती। इनका ये भी कहना था कि जहां आरा नबी और अहमद दुरानी का शुक्रिया कि कम अज़ कम मैदान में उतरे और आलमी लेवल तक जाकर मुकाबला किया। मानी भाई नामी सारिफ का कहना था कि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री पर मुकाबले में हिस्सा लेने वाले से क्या तवक्का कर सकते हैं। इसके अलावा सईद महबूब नाबी सारिफ का कहना है कि ओलंपिक्स जैसे मुकाबले में शमूलियत अहमद दुरानी की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। ओलंपिक्स जैसे इवेंट में हिस्सा ले पाना सख्त मेहनत और अज़म के बगैर मुमकिन नहीं और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां किसी किस्म की सहूलियात ना होने के बराबर है। अहमद दुरानी हमें आप पर फ़ख्र है। एक और सारिफ का कहना था कि अहमद पर अकरबन परवरी का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। उन्होंने पाकिस्तान तैराक के मुत्तहिदा अरब अमारात के एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए दावा किया है कि अहमद के वालिद एक सेल्फ मेड इंसान है जो अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स यानी कि बोर्ड अख्तर नवाज़ ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों पर होने वाली तनकीद पर तबसरा करते हुए कहा कि लोगों को असल गुस्सा खेलों के निज़ाम पर है लेकिन निकल इन बच्चों पर रहा है। वो कहते हैं कि क्योंकि लोग नहीं जानते कि स्पोर्ट्स के करता धरता कौन है और इनको सिर्फ ये एथलीट्स दिखाई देते हैं जो इनका गुस्सा इन खिलाड़ियों पर निकलता है। तो सोशल मीडिया पर अहमद दुरानी की ओलंपिक्स तक रसाई भी बहस का एक बड़ा मौजू थी। अहमद पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 7 एथलीट्स में से
इन 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत का मौका जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पर मिला है। वाइल्ड कार्ड पर ओलंपिक्स जैसे मुकाबलों में शिरकत कैसे मुमकिन होती है और एथलीट्स का इंतखाब कैसे होता है, इस बारे में बात करते हुए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज़ का कहना था कि चूँकि हर मुल्क ओलंपिक्स जैसे मुकाबलों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता, इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन दुनिया भर के ममालिक की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए हर मुल्क को वाइल्ड कार्ड के तहत कुछ मौके फराहम करता है। इनके मुताबिक वाइल्ड कार्ड एंट्री का एक मकसद इस मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देना होता है और आपने देखना होगा कि कुछ ममालिक के यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ ममालिक के दस्ते में झंडे के पीछे एक ही एथलीट होता है। अक्सर ये वो एथलीट होते हैं जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत ओलंपिक्स में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली होती है। अख्तर नवाज़ कहते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत हिस्सा लेने वाले एथलीट्स शाज़ व नादर ही मुकाबलों में फातह होते हैं और वो कहते हैं कि ये खिलाड़ी बराह रास्त क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसका मतलब ये होता है कि इनकी सलाहियतें दूसरे खिलाड़ी जितनी नहीं होती, जिसकी वजह से इनके जीतने के इम्कानात भी कम ही होते हैं। फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब कैसे होता है और पाकिस्तान तैराकों को कैसे चुना गया, इस बारे में बात करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद का कहना था कि किसी भी खिलाड़ी का चुनाव सिर्फ इस मुल्क के ओलंपिक एसोसिएशन की स्वाबदीद पर नहीं होता और इनके मुताबिक इस अमल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और मुतल्लिक मुल्क के यानी कि मुतल्लिक मुल्क की ओलंपिक कमेटी के अलावा मुतल्लिका खेल की आलमी तंजीम का भी अपना अपना किरदार होता है। अहमद दुरानी और जहां आरा नबी के इंतखाब के बारे में गर्दिश करने वाले सवालात पर रद्द-ए-अमल देते हुए खालिद महमूद का कहना था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए लाजिम है कि मुतल्लिका तैराक इस ज़ुमरे में अपने मुल्क की दर्जाबंदी में सर फहरिस्त हो। उनका कहना था कि जहां आरा ने 34वीं कौमी खेलों में फ्री स्टाइल में 100, 200 और 400 मीटर मुकाबलों के अलावा 200 मीटर यानी कि मेडले में भी गोल्ड मेडल जीते थे, जबकि अहमद दुरानी ने भी रवां बरस 100 और 200 मीटर मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इन दोनों के इंतखाब में तैराकी की आलमी तंजीम फीना के तहत होने वाले मुकाबलों में इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी मद्देनज़र रखी गई थी। वाइल्ड कार्ड यानी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के असूल के लिए सारे अमल का आगाज़ मुतल्लिका मुल्क के कौमी ओलंपिक कमेटी की जानिब से दरख्वास्त से होता है, जिसके बाद आलमी ओलंपिक कमेटी मुतल्लिका खेल की आलमी तंजीम और दरख्वास्त दहिंदा मुल्क की ओलंपिक कमेटी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल सह रुकनी कमीशन फ़ैसला करता है। IOC के मुताबिक इस फैसले के दौरान जिस खेल में वाइल्ड कार्ड के लिए दरख्वास्त दी गई हो, इस खेल में मुतल्लिका मुल्क की कारकर्दगी ओलंपिक्स में मजमूई तौर पर इस मुल्क की कारकर्दगी और वहाँ खेल के लिए मुख्तस हुकूमती इमदाद को भी मद्देनज़र रखा जाता है। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।